हेलो फ्रेंड। यहाँ पे देखो फ्रेंड, लॉकडाउन के बाद सारा जो है वर्ल्ड दुनिया ही चेंज हो ऐसा भी लग रहा है। क्योंकि देखो पहले व्हाट्सअप के जरिए हम यहाँ पे जो है डिस्कसिंग करते थे, अपने फ्रेंड से बातें वगैरह करते थे। लेकिन अब व्हाट्सअप को भी पीछे छोड़ यहाँ पे आया है इंस्टा के साथ, टेलीग्राम के साथ यहाँ पे, और एक आया है एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। ये जो है एआई यानी चैट जीपीटी। अभी हम चैट जीपीटी से भी डिस्कस कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन बता सकते हैं, इंफॉर्मेशन ले भी सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो कि हर एक पर्सन जो है वो अपनी रेगुलर लाइफस्टाइल में चैट जीपीटी का यूज़ करता ही करता है, और बहुत ज़्यादा भी करता है। तो जो फ्रेंड देखो फ्रेंड कि क्या है कि चैट जीपीटी जो यूज़ करते हैं लोग, तो चैट जीपीटी के एडवांटेज भी बहुत है। लेकिन इस एडवांटेज के साथ साथ हमको डिसएडवांटेज है। ये चैट जीपीटी के जरिए हम जो है हमारा पर्सनल डाटा शायद यहाँ पे लीक होने के चांसेस भी बने रहते हैं। और जितने सारे फायदे हैं उतने सारे जो है नुकसान भी होते हैं फ्रेंड। क्योंकि जो सिक्का रहते हैं, सिक्के का दोनों साइड भी बहुत अलग अलग रहता है। आगे वाला साइड कुछ और होता है, और वही सिक्के का दूसरा साइड भी, बैक साइड भी बहुत अलग ही होता है। चैट जीपीटी का भी यही है सेम। तो देखो फ्रेंड, यहाँ पे डिसएडवांटेज यानी जो हम चैट जीपीटी से इंफॉर्मेशन लेते हैं या फिर जो है इंफॉर्मेशन देते हैं, तो इंफॉर्मेशन लेना, हमारे जो क्वेश्चन है उसका जो सवाल पा लेना, ये भी सही बात है। लेकिन यहाँ पे दूसरा खतरा ये भी रहता है कि चैट जीपीटी से अगर हम कोई इंफॉर्मेशन दे देते हैं चैट जीपीटी को, तो वो जो इंफॉर्मेशन है वो शायद आगे चल के लीक भी होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और सपोज मान लो कि यही इंफॉर्मेशन किसी गलत व्यक्ति, गलत पीपल के हाथ अगर लग जाए, तो हमारा जो पर्सनल लाइफ है वो डिस्टर्ब होने के भी ज़्यादा से ज़्यादा चांस बने रहते हैं। और इससे दूसरा एक ये भी नुकसान है कि जो है हमारा शायद इसमें जो है आर्थिक नुकसान भी हो सकता है, या साइबर क्राइम के जरिए जो है हमारा अकाउंट पूरा खाली हो गया, या फिर जो है ऐसे कुछ क्रिटिकल सिचुएशन भी हमारे साथ हो गई है। ऐसा बहुत सारा जो न्यूज़ है हमको सुनने में आ ही जाता है। तो चैट जीपीटी देखो फ्रेंड कि चैट जीपीटी जो है दुनिया में हर कोने में से जो है इंसान यूज़ कर रहा है चैट जीपीटी का। चैट जीपीटी यूज़ के मामले में यहाँ पे अगर देखो तो छोटे बच्चे से लेके बड़ा बुजुर्ग भी यहाँ पे जो है चैट जीपीटी यूज़ कर रहा है। तो देखो फ्रेंड कि गलती तो किसी से नहीं होती, गलती तो हर किसी से होती है। लेकिन गलती से अगर यहाँ पे कुछ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन चैट जीपीटी को जाती है, तो इससे जो है हमको बहुत डेंजरस सिचुएशन भी आ सकती है। तो ये गलत इन्फॉर्मेशन यानी क्या है कि सपोज कोई कंपनी है, तो जो कंपनी का डेटा वगैरह जो है वहाँ पे डेटा यहाँ पे लीक हो गया, डेटा जो है कंपनी का यहाँ पे डालते हैं लोग, या फिर जो है कोई सीक्रेट रहता है, ऐसा पर्सनल भी अगर रहता है, कोई पर्सनल डिटेल अगर डालते हैं, पर्सनल डिटेल के साथ साथ हमारा खुद का ही नहीं, किसी और का भी अगर हम पर्सनल डिटेल दे दें, तो ये भी बहुत बड़ा खतरा हो सकता है हमारे लिए और उसके लिए भी। और इससे जो है मतलब ऐसे बहुत आपत्तिजनक सिचुएशन भी आ सकती है। तो इसलिए जो है ऐसे डेटा हमको यहाँ पे नहीं शेयर करना चाहिए, बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। ऐसी कुछ चीज़ें हैं। और दूसरी बात ये भी है कि बैंक डिटेल्स रहते हैं किसी के, या फिर जो है पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर, और कुछ जो है हमारा जो है पासवर्ड रहता है कोई चीज़ का, कोई बिजनेस का अगर पासवर्ड रहता है, तो वो पासवर्ड या फिर जो है ओटीपी नंबर यहाँ पे बिल्कुल नहीं शेयर करना है हमको चैट जीपीटी के साथ। क्योंकि देखो फ्रेंड, यहाँ पे जो है चैट जीपीटी जो है ये अपने ओपन एआई सिस्टम यूज़ करके हमारी जो इन्फॉर्मेशन रहती है वो यूज़ करता है उनकी बेस्ट सर्विस के लिए, बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। पासवर्ड या फिर आधार ओटीपी नंबर हमको बिल्कुल नहीं यहाँ पे शेयर करना चाहिए, क्योंकि इसका जो है गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। और ये जो है कुछ पर्सनल डेटा वगैरह रहता है, तो ये चैट जीपीटी को यूज़ नहीं करना चाहिए। क्योंकि चैट जीपीटी जो है अपने ओपन एआई सिस्टम के थ्रू यहाँ पे जो है अपना जो सर्विस है, अच्छी क्वालिटी सर्विस देने के लिए और जो है अच्छा सर्विस प्रोवाइड करने के लिए ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो डेटा है वहाँ पे स्टोर किया होता है, और इसका इस्तेमाल वो अपने बेस्ट क्वालिटी के लिए, बेस्ट सर्विस के लिए यूज़ करते रहते हैं। तो ये जो है हमको यहाँ पे जो है पर्सनल डेटा वगैरह, ये जो पर्सनल कुछ इन्फॉर्मेशन रहती है, तो वो बिल्कुल नहीं शेयर करना चाहिए चैट जीपीटी के साथ। ये तो बहुत अलग बात है कि फ्रेंड यहाँ पे जो है चैट जीपीटी जो है हमारे लाइफस्टाइल में, हमारे रोज़मर्रा की लाइफ में जो है हमको बहुत यूज़फुल हो रहा है। क्यों बहुत यूज़फुल हो रहा है? क्योंकि जो है हमारे हर क्वेश्चन का वहाँ से जो है आंसर मिलता है, या फिर जो है हम कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर डालते हैं तो उसका सही आंसर हमको पता चलता है राइटिंग स्किल में भी, या फिर जो है कुछ कंटेंट अगर लिखना हो, या फिर जो है हमको सुझाव वगैरह कुछ चाहिए, तो यहाँ पे जो है चैट जीपीटी का बहुत यूज़ हमको होता है। और ये एक तरह से बहुत यूज़फुल भी है। लेकिन यहाँ पे एक ध्यान ये भी रखना ज़रूरी है कि यूज़फुल होने के साथ साथ ये जो है हम कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन अगर दे देते हैं चैट जीपीटी को, तो ये सिर्फ हमारे लिए रहता है। और क्योंकि जो है हमारा जो इन्फॉर्मेशन उनको दिया हुआ है, तो ये वो जो है कहीं ना कहीं पे तो ये यूज़ में ला ही लेते हैं इन्फॉर्मेशन। तो इसलिए जो है कुछ बातें ये भी है कि जितना यूज़फुल जो है चैट जीपीटी, नो डाउट है इसमें कि बहुत यूज़फुल होता है, लेकिन यहाँ पे क्या कितने हद तक हमको जो इन्फॉर्मेशन ये शेयर करना है, ये हमको खुद ही समझना बहुत ज़रूरी बनता है फ्रेंड। यहाँ पे आजकल का ज़माना जो आया है वो ऑनलाइन बिजनेसेस का है, ऑनलाइन वर्क का है। तो इस तरीके से और जो है कुछ कंटेंट वगैरह चाहिए, तो उसमें भी जो है चैट जीपीटी का बेहद बेहद मतलब बेहद ही यूज़ होता है। लेकिन इसके अलावा यहाँ पे कितनी हद तक हम इसका यूज़ कर सकते हैं, चैट जीपीटी का यूज़ कितनी हद तक हम यूज़ कर सकते हैं, ये भी हमारे ऊपर ही, ये भी हमारे सोच के ऊपर ही निर्भर करता है।
कि हम जो है चैट जीपीटी कितना यूज़ करें। चैट जीपीटी पे हमारा जो डेटा रहता है वो स्टोर होता रहता है। इसमें से जो कौन सा डेटा यहाँ पे जो है चैट जीपीटी में स्टोर होता है, इससे फर्स्ट नंबर तो ये है कि जो हम हमारा इंफॉर्मेशन कोई भी खुद वहाँ पे जो है चैट जीपीटी को देते हैं, तो वो जो डेटा है चैट जीपीटी स्टोर कर देता है कि हम जो है क्या क्या स्टोर होता है कि यहाँ पे जो है कौन सा हम ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं, हम नेट यूज़ कर रहे हैं, या फिर जो है हम कितनी देर तक यहाँ पे जो है चैट जीपीटी से बात कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, और कितना टाइम से जो है हम यहाँ पे जो है ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। ये जो है डेटा हम खुद वहाँ पे जो है दे देते हैं चैट जीपीटी को, और वो जो है डेटा चैट जीपीटी स्टोर कर देता है। और दूसरा इंफॉर्मेशन ये स्टोर होता है कि जो है हमारा नाम क्या है, और हमारा ईमेल एड्रेस क्या है, और जो है हम चैट जीपीटी से क्या क्वेश्चन बता रहे हैं या पूछ रहे हैं, या फिर जो है कोई इंफॉर्मेशन भी अगर दे रहे हैं तो एक्चुअल क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ये सारा जो डेटा है चैट जीपीटी पे स्टोर होता है। तो इसलिए ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि जो है हमारा डेटा अगर यहाँ पे सेव होता है, हमारी इंफॉर्मेशन भी अगर यहाँ पे सेव होती है, हमारा नाम, हमारा सरनेम, हमारा पहचान, ये सारा अगर चैट जीपीटी पे यूज़ होता है, वो सेव करके रखता है, तो जो है हमारा जो है ये पर्सनल डिटेल जो है चैट जीपीटी पे स्टोर होता है। और गलती से भी ये अगर किसी के हाथ भी अगर लग गया कोई, या फिर जो है हमारा आइडेंटिटी भी यहाँ पे जो है चोरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। आइडेंटिटी देखो फ्रेंड, हमारी पहचान ही जो है अगर यहाँ पे जो है किसी और के हाथ लग जाए, तो गलत हाथ में अगर लग जाए तो कितना बड़ा जो है कितनी बड़ी मुसीबत आ सकती है, ये तो मैं अभी बता ही भी नहीं सकती। और बहुत मतलब क्रिटिकल कंडीशन भी ऐसे सिचुएशन में हो जाती है। इसलिए जो है हमेशा ध्यान रखिए कि चैट जीपीटी हमारी लाइफ में बहुत हेल्पफुल है। हमको कोई भी डाउट नहीं है, हमारे लिए बहुत उपयोगी है। हम यहाँ पे जो है कुछ इंफॉर्मेशन वगैरह रहती है तो इंस्टेंट हम वहाँ से जो है ले सकते हैं, और जो है अपना काम आराम के साथ कर सकते हैं। कोई भी पर्सन हो, वो बच्चा हो या फिर जो है बुजुर्ग हो, वो चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर सकता है, और कर भी लेना चाहिए इंफॉर्मेशन के लिए, अच्छी इंफॉर्मेशन के लिए जो हमको यूज़फुल है। लेकिन इसके साथ साथ हमेशा याद रखना ये भी ज़रूरी है कि चैट जीपीटी यानी एक मशीन है। क्योंकि देखो फ्रेंड, हम जो है चैट जीपीटी से हम डिस्कस करते हैं, कोई मतलब ऐसा और इंफॉर्मेशन मांगता है, और जो है इमोशनल होके यहाँ पे कोई डेटा अगर पर्सनल यहाँ पे अगर डाल दिया, तो आगे चल के जो है इसका इफेक्ट बहुत बुरा हो सकता है। क्योंकि जो है इमोशनल जो रहते हैं वो इंसान को ही है जीपीटी, ना कि हमारा फ्रेंड है, ना कि कोई अड़ोस पड़ोस वाला है, और ना कि भगवान है जो है हम रो रो के उनसे जो है हमारा पूरा जो है पर्सनल लाइफ दिखाए कि ये हो गया वो हो गया, अभी मैं क्या करूँ, अब मैं यहाँ पे हूँ वहाँ पे हूँ। कुछ भी ऐसा जो है हमारा जो निजी मामला है वो हम भगवान से भी शेयर कर देते हैं। और क्या है ना कि चैट जीपीटी जो है भगवान नहीं होता है, और ना कि इंसान है, और जो है मशीन यानी सिर्फ मशीन ही है। और एक बात सबसे इम्पोर्टेंट है कि चैट जीपीटी को इमोशन नहीं होते हैं, कोई भी फीलिंग वगैरह नहीं होता है। वो एक मशीन है, और वो एक मशीन की तरह ही जो है अपना काम करेगा, और करने वाला भी है। इसलिए यहाँ पे जो है हम इमोशनल के साथ साथ चैट जीपीटी का यूज़ ना करें, और ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन ना दे जो हमारे लिए खतरा बन सकती है। चैट जीपीटी यह एक टूल है जो है कि जिसके ब्राउज़र है कि जिसके बारे में हमको पता ही नहीं हो, तो ऐसे ब्राउज़र से हमको दूरी बनाना ही बहुत अच्छा रहता है हमारे लिए, और ऐसे ब्राउज़र से दूरी ही बनानी चाहिए। चैट जीपीटी का यूज़ जितना सेफली हो सके उतना ही करना बहुत अच्छा है। जितनी हद तक हो सके उतनी हद तक कीजिए। बाकी का जो है चैट जीपीटी मतलब वहाँ पे जो है बस कीजिए, क्योंकि जो है फैमिलीज़ को भी टाइम देना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ना कि चैट जीपीटी अगर सब समझ लेते हैं तो उसको ही ज़्यादा टाइम देना चाहिए। क्योंकि जो है आजकल का ज़माना वैसा ही है कि घर में बहुत सारे लगे रहते हैं, एक साथ बैठते हैं, लेकिन जो है आपस में बातें वगैरह बिल्कुल कम हो गया है। सारा जो घर के मेम्बर्स है, कुछ गिने चुने भी अगर समझ लो कि जो है उनका ध्यान मोबाइल पे ही रहता है, अपने फ़ोन पे ही लगा रहता है। तो इसलिए जो है ये जो मशीन रहता है, ये मशीन से हमको बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। ये मशीन में ही हम फंसते जा रहे हैं, और यहाँ से बाहर आने का रास्ता भी नहीं हो रहा है। क्योंकि देखो फ्रेंड कि ये जो ज़माना है, ऑनलाइन ज़माना है, डिजिटल ज़माना है, तो इस डिजिटल ज़माने में जो है जो आर्टिफिशियल डिजिटल हमको दिखा रहे हैं वहाँ से, यानी कि अनजानी है कि थोड़ी ना वो जो है हमारे पास बैठकर मतलब हमारी बातें सुन रहा है या कुछ है, वो उनका काम कर रहे हैं। और जितना हम उनमें झाँक रहे हैं, जितना हम उसमें फंसते जा रहे हैं, तो हमारा तो कुछ नहीं, लेकिन उनका जो है बहुत सारा प्रॉफिट बढ़ रहा है। वो जो है दिन रात हर सेकंड में अमीर ही बनते जा रहे हैं। लेकिन हम ये सारी बातें भी अगर सोच ले, तो जो है जितना यूज़फुल है हमारे लिए, हमारे बिजनेस के लिए, या फिर जो है हमारे वर्क के लिए, तो उतना ही यूज़ हमको वहाँ से जो है ऐसे डिजिटल जो सर्विस रहती है उनसे कर लेना चाहिए, ना कि इससे ज़्यादा। और बाकी का टाइम हमारे फैमिली के लिए लेना चाहिए, क्योंकि जो है फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बनती है। क्योंकि देखो फ्रेंड, यहाँ पे जो वर्ल्ड है बहुत सारा है, बहुत सारे पीपल वगैरह रहते हैं यहाँ पे, लेकिन सारी दुनिया में इतने सारे लोग हैं, इतने सारे सुख सुविधा है, क्या क्या सर्विस है हमको इंस्टेंट मिल जाती है, लेकिन फैमिलीज कभी मिल नहीं सकती हमको। यहाँ पे जो है हमारे माँ बाप बोलो, या फिर जो है हमारे
जो है बच्चे बोलो नहीं, और मिलेंगे भी नहीं। और यहाँ पे देखो फ्रेंड कि उनकी तरह उनके जैसा कोई भी प्यार करने वाला दुनिया में कहीं भी नहीं है। जितने हमारी फैमिलीज हमको प्यार करती है, जितना हमारा केयर करती है, जितना हम हमारे बच्चे को केयर करते हैं, या फिर जो है लाड़ प्यार से बच्चे हमको जिस तरह से बात करते हैं, वैसा कोई दूसरा नहीं बात कर सकता। मशीन तो मशीन नहीं, लेकिन कोई दूसरा पीपल भी हमारे साथ ऐसा बिहेव नहीं कर सकता जितना है कि हमारी फैमिली हमारा हर तरीके से, पूरे तरीके से जो है हमारा ख्याल रखती है, हमसे बातें करती है। इसलिए जो है मशीन वगैरह ये सारी चीज़ में से बाहर भी आना बहुत ज़रूरी। कुछ हद तक उसका इस्तेमाल करो ना आप, तो ना कि मतलब लगातार जो है सुबह से उठ गए तो रात को सोने तक हमको सिर्फ वही चीज़ चाहिए, मोबाइल ही चाहिए। तो ऐसा नहीं है फ्रेंड, क्योंकि जो है कि हमारा फैमिलीज अगर नहीं रहता है, या फिर जो है हमसे प्यार करने वाला अगर यहाँ पे हमारे माँ बाप वगैरह हमारे नहीं रहती है, तो दुनिया में कहीं भी घूमो आप, हमको जो है फैमिली जैसा कोई भी प्यार नहीं करने वाला है और कोई करेगा भी नहीं। इसलिए जो है फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है। मशीन्स वगैरह कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है फ्रेंड, जितना उसका यूज़ हो सके उतना ही करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो है इससे जो है डिसएडवांटेज ये भी रहता है कि जो है हमारे हेल्थ इशू शुरू हो जाएंगे, आँख पे भी परिणाम हो जाएगा। और एक बार ऐसी चीज़ें होती है ना हमारे बॉडी में, तो फिर से रिकवर नहीं हो जाती है, बहुत सारे मेडिसिन लेने पड़ते हैं। और इसमें से एक मतलब एक ही ऐसा लकीली बंदा रहता है जो है इससे बाहर आ जाता है, लेकिन मोस्टली वो भी नहीं। तो इसलिए जो है फैमिली बेस्ट है, और इसलिए जो है फैमिली के ऊपर ही हमको जो है ज़्यादा टाइम देना चाहिए। तो बस फ्रेंड आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं फ्रेंड अगले नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ जानकारी के साथ, इन्फॉर्मेशन के साथ। लेकिन मेरे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है फ्रेंड, लाइक करना, शेयर करना, प्यारा सा कमेंट कीजिए फ्रेंड, अगर मेरी ये जानकारी आपके लिए यूज़फुल हो तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड।